भारत के अंदर इस वक्त चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग जी आए हुए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज है और बड़े इंटरेस्टिंग अल्फाज हैं। आप सिर्फ अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल के अल्फाज सुन लें तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे डोवल साहब वांग जी को कह रहे हैं देयर इज़ ए न्यू एनर्जी, न्यू मोमेंटम इन टाइज। ये किसको कह रहे हैं? ये अमेरिका को कह रहे हैं कि पायन हमारे पास ऑप्शन है, हमने चाइना को छोड़ा नहीं है। चाइना हमारा पार्टनर है। चाइना के साथ हम मिलकर कारोबार करेंगे, चाइना के साथ हम मिलकर तरक्की करेंगे। तुम हमें छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट मीन्स कि क्या इंडियन जो हैं वो 20 साल अमेरिकन को बेवकूफ बनाते रहे हैं। लोग कह रहे हैं अगर रशिया के तेल का मसला है, मैं बार बार एक कह रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट रशियन ऑयल। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर इस वक्त चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग जी आए हुए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज है और बड़े इंटरेस्टिंग अल्फाज हैं। आप सिर्फ अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल के अल्फाज सुन लें तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे डोवल साहब वांग जी को कह रहे हैं देयर इज़ ए न्यू एनर्जी, न्यू मोमेंटम इन टाइज। ये किसको कह रहे हैं? ये अमेरिका को कह रहे हैं कि पायन हमारे पास ऑप्शन है, हमने चाइना को छोड़ा नहीं है। चाइना हमारा पार्टनर है। चाइना के साथ हम मिलकर कारोबार करेंगे, चाइना के साथ हम मिलकर तरक्की करेंगे। तुम हमें छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट मीन्स कि क्या इंडियन जो हैं वो 20 साल अमेरिकन को बेवकूफ बनाते रहे हैं? क्या अमेरिकी 20 साल इंडिया के ऊपर बेवकूफ बनते रहे हैं? लोग कह रहे हैं अगर रशिया के तेल का मसला है, मैं बार बार एक कह रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट रशियन ऑयल। इट्स नॉट अबाउट रशियन ऑयल। ये अमेरिका का रशियन ऑयल सिर्फ एक प्रॉब्लम छोटा सा हो सकता है, लेकिन इंडिया ओवरऑल खड़ा ही एंटी यूएस ब्लॉक में है। लेकिन इंडिया इज सच अ प्लेयर जो समझता है कि क्योंकि उसकी आबादी इतनी बड़ी है और ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते मुझे छोड़ना, तो इनको तो ये मार्केट चाहिए। बरतानिया, यूरोपियन यूनियन सब तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आए हुए हैं। बरतानिया से हो गया है, यूरोपियन यूनियन से हो रहा है। तो मतलब कैसे ये ममालिक भाग सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, और कैसे मेरी मार्केट को इग्नोर करेंगे? सो वो समझते हैं कि जैसे चाइना ने अपने आप को डिपेंडेंट बनाया हुआ है। चाइना इज द वर्ड इज डिपेंडेंट ऑन चाइना। समझ रहे हैं आप बात? तो वो कह रहे हैं कि आप तो नहीं। सो ये जो डोवल साहब जब बोलते हैं तो इट मींस कि नरेंद्र मोदी बोल रहा है। और मोदी साहब पे ये भी तनकीद है बाय द वे। इस वक्त इंडिया के जितने लोग हैं वो एक बड़ी तनकीद नरेंद्र मोदी पे ये कर रहे हैं कि भाई साहब आपने टेक्नोक्रेट्स के हाथ में हुकूमत दे दी है। सो इट्स डोवल एंड जयशंकर। जयशंकर तो जबरदस्ती के सियासतदान बने हैं ना, उनका तो सियासत से कोई लेना देना नहीं है ना। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे कभी, ना वो कहीं बैठेंगे, ना उनका कोई सिलसिला है, ना एनएस डोवल का कुछ है। तो वो तो बाबू है, बंद कमरों में बैठ के फैसले करते हैं। सो इंडिया की 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है उसको दो बाबू चलाते हैं, ये समझ आना चाहिए। उसका जो स्टेट का जो आउटलुक है, दैट वो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो किस हद तक अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि दोनों के दोनों बंदे जो सिस्टम चलाते हैं इंडिया के अंदर, दे आर नॉट इलेक्टेड पीपल। अपना राजनाथ सिंह इलेक्टेड है, लेकिन आप डिसीजन मेकिंग में देख लें उनका किस तरह का होगा। वो इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग में कोई लंबा चौड़ा उनका कोई किरदार उस तरह नहीं होता होगा, पर डिफेंस मिनिस्ट्री की हद तक। अब 75 साल हो गए हैं, डोवल साहब कहते हैं जनाब 75 साल हो गए हमारे ताल्लुकात को, और ये बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, ये बहुत ही अच्छे जो हमारा रिलेशन है जो चल पड़ा है, और कमाल की चीज़ है। ठीक है जी। और उन्होंने कहा है कि जो पीएम मोदी जो है वो चाइना जाएंगे एससीओ समिट के लिए, थोड़ी देर के बाद ही जाएंगे। और आप देखिएगा कि हम जो है वो चाइना के साथ एक नया ताल्लुकात को इस्तवार करना चाहते हैं, नए ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, और हमारी बॉर्डर टॉक्स जो है वो कामयाब होने वाली हैं। सो वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया, उन्होंने कहा भाईजान अब ये नया एनवायरनमेंट होगा,
न्यू एनवायरनमेंट। अब चाइनीज जो है, चाइनीज को तो मिल गया जो चाहते थे, वो जो वो चाहते थे चाइनीज को मिल गया। ठीक है, चाइनीज चाहते थे कि इंडिया अमेरिका से दूर हो जाए, इंडिया हो गया। चाइनीज चाहते थे कि अमेरिकन इंडिया से दूर हों और इंडिया अमेरिका से दूर हो, वो हो गए हैं। अब अमेरिकन को इस चीज पे गुस्सा आना है कि ये हमने 20 साल किया क्या है, ये 20 साल हम किसको क्या खिलाते रहे हैं कि ये आज आज ये चाइना के साथ जाके खड़ा हो गया, ये चाइना के साथ जाके खड़ा हो गया है, ये हम करते रहे हैं, ये हमारा तरीकाकार है। सो मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे कि ये जो कज़ान के अंदर मुलाकात हुई और अभी जब चाइना के अंदर मुलाकात होगी, द टेबल्स हैव टर्न्ड। अब वो अब देखें, अब लैंग्वेज चेंज हो गई है। मैं सिर्फ एनएसए का एनालिसिस कर रहा हूँ, जयशंकर का बाद में करूँगा। सो उन्होंने कहा कि ये जो पीस है, ट्रंक्विलिटी है, बॉर्डर के ऊपर बड़े ज़बरदस्त हालात हैं, हमारा जो सारे का सारा जो रिलेशन है दैट इज एन अपवर्ड ट्रेंड। भाई इंडिया चाइनीज ने माहौल बनाया है वो अपवर्ड ट्रेंड का। वो क्यों बोला, चाइनीज ने क्यों माहौल बनाया, क्योंकि उनको पता था, दे न्यू दिस, कि हमें इंडिया को अपनी तरफ खींचना है। इंडिया इज नॉट वेपनाइजिंग क्वाड, इंडिया इज बेसिकली अ प्रॉब्लम इन वेपनाइजिंग क्वाड। अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी थी उसमें इंडिया इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ अमेरिका। इंडिया इज, अब क्वाड खत्म होगा या क्वाड स्लो हो जाएगा, I2U2 चलेगा ही नहीं। सुन लें दरअसल, I2U2 चलेगा नहीं। इसमें पाकिस्तान के लिए भी अपॉर्चुनिटी है बाय द वे, कि कैन चाइना कन्विंस इंडिया कि पाकिस्तान के साथ बैठ के मसले हल करो। कैन चाइना, इसके ऊपर मैं बड़ी वैसे क्रिटिकल बात कर सकता हूँ कि चाइना क्या चाहता है। मेरा ख्याल है चाइना भी वही चाहेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अमेरिका चाहता है। ये चीज़ याद रखिएगा। चाइना हमारा दोस्त है, बट चाइना वुड नॉट लाइक कि पाकिस्तान और भारत के मामलात बहुत ज़बरदस्त गुड्डी गुड्डी हो जाए सारा कुछ। वेपन्स कहाँ पे चलेंगे, एमुनेशन कहाँ पे जाएगा, एक्सपोर्ट कहाँ जाएगी। सो दे वांट टू कीप थिंग्स द वे दे आर। चाइनीज, पाकिस्तान जितना मर्जी कहता रहा कि जनाब वो देखें प्रॉक्सीज आ गई, ये आ गई, वो आ गई, फलान हो गया, डमखान हो गया, इधर उधर दिस दैट हो गया ना। चाइनीज नहीं बोलते, वो कहते ये आपका अपना मसला है यार, हम क्यों इंडिया को कहें, हम क्यों इंडिया को ये बातें कहें। ठीक है ना जी, हम क्यों इंडिया से ये बातें करें या उनको कहें कुछ। आप समझ रहे हैं इन बातों को। सो मैं व्हाट आई अंडरस्टैंड, व्हाट आई फील, this is something this is something very very important। ये बहुत ही important है यार। वो tables have been turned, situation is changed now। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जी दिल्ली आके ऐसे महसूस हो रहा है, हालांकि उसको थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर दिया है, उसको वेलकम एक ब्यूरोक्रेट से करवाया गया है कि यार कहीं शोखे नहीं हो जाए, कहीं ये शोखा ही ना हो जाए। इन्होंने एक डिप्लोमेट्स के जरिए उसको वेलकम करवाया, किसी और से नहीं कराया। सो दैट इज सिग्निफिकेंट चीज़ है, ये कोई मजाक नहीं है। क्यों, किस तरह, कैसे ये सब कुछ करवाया। मुझे ये चीज़ नज़र आती है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि ये जो मैं व्हाट आई सी एंड व्हाट आई रियलाइज, ठीक है, कि इंडिया और चाइना दे आर नॉट गोइंग टू, वो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा करेंगे जिससे ये पाकिस्तान इंडिया के मामला ठीक हों। ये कई लोगों को शायद ये है कि पाकिस्तान इंडिया के, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं
कि नहीं नहीं मामला ठीक हो जाएंगे, मामला ठीक हो जाने चाहिए, ये ऐसे क्यों है वैसे क्यों है। समझ रहे हैं आप बात? ये ऐसे क्यों है वैसे क्यों है, ठीक है जी। तो ये आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ऐसे क्यों है वैसे क्यों में आपको पता चल जाता है कि हाउ इट इज़ गोइंग टू गो। ये चाइनीज़ जो हैं उन्होंने इंडिया को, दे हैव बीन सक्सेसफुल, कामयाब हो गए, ये याद रखिएगा। चाइनीज़ जो हैं वो कामयाब हो गए, उनको बड़ी समझ आई है, उनको बड़ा पता चला है कि बेसिकली करना क्या है, बेसिकली करना क्या है, कैसे करना है, होगा क्या। चाइनीज़ ने वाकई ही वो जैसे कहते हैं ना हालात अपनी फेवर में कर लिए। चाइनीज़ ने हालात अपनी फेवर में कर लिए हैं और उन्होंने इसी तरह ही किए हैं। उनको पता था सारा कि भाई इंडिया को अपने साथ में लाओ हर कीमत के ऊपर। अगर इंडिया साथ है तो समझे हम वी विल बी सक्सेसफुल। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग, दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग एंड सेइंग। सो इंडिया आज से देखें असल प्रॉब्लम क्या है। इंडिया तो बड़ा प्लेयर है, इंडिया को तो एडवांटेजेस और तरह के हैं, इंडिया के तो एडवांटेजेस और तरह के हैं, इंडिया के एडवांटेजेस और तरह के हैं। ठीक है जी, अब यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया बड़ा प्लेयर है, उसको एडवांटेज मिलेंगे। बाकी किस किस को एडवांटेज मिलेगा? सारे का सारा साउथ ईस्ट एशिया जो है उसका लैंडस्केप चेंज हो गया। सो अमेरिका फ्रैंकली नीड्स पार्टनर्स, इंडिया इज नॉट दैट पार्टनर विच अमेरिका इज लुकिंग फॉर। वो ऐसा पार्टनर नहीं है जिसकी तरफ अमेरिका देख सकता है। अब तो अमरीकी जो है वो आएंगे इंडिया और कहेंगे, अगले दिन आपने देखा नहीं कि अमेरिकन अखबार के अंदर फाइनेंशियल टाइम, बरतानवी अखबार आई थिंक, उसके अंदर अमरीकियों ने खत लिखा, उसने कहा अगर तुम हमारे पार्टनर हो तो एक्ट करो लाइक ए पार्टनर। ये आपने क्या तरीका बनाया हुआ है कि यू डोंट एक्ट लाइक ए पार्टनर। एक्ट तो करें, और बाय एक्ट मीन्स कि हमें तेल लेना बंद करें, फलान चीज़ लेना बंद करें, ये सारी जो चीज़ें हैं वो लेना बंद करें ताकि हमें पता चले। ठीक है जी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मुझे नज़र आती है। ठीक है, और वो ये है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है जी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि इंडिया अब जो मोमेंटम उसने बनाया है उसको सारा कुछ मिल गया जो वो चाहता था। इसलिए दोवल साहब कह रहे हैं ना, स्टेबिलिटी है, बॉर्डर टाइज बहुत अच्छे हो गए हैं हमारे, वी आर वेरी हैप्पी। जयशंकर दोवल तो ऐसे बोलते ही नहीं थे, दोवल ऐसे बोलते ही नहीं थे। अब इंडियंस क्या सोच रहे हैं? इंडियंस ये सोच रहे हैं कि जो हम चाहते थे वो हो रहा है। वो क्या है? ये मैं आपको बड़ी अहम पॉइंट बताने लगा। जो हम चाहते थे हो रहा है। पहली बात, हम चाहते थे कि चाइना के साथ नॉर्मलाइजेशन हो और हम अमेरिका के हाथों ना खेलें। वन पॉइंट, इंडियंस कहते हैं वी आर सक्सेसफुल। सेकंड बात, वो चाहते हैं कि चाइना के साथ कारोबार हो, वो कहते हैं हम ठीक है कारोबार कर रहे हैं। तीसरे, इंडियंस ये कहते हैं कि भाई हमारा हमारा अमेरिका के साथ ताल्लुकात रहे बट नॉट दैट कि हमारे चाइना से ख़राब हों। वो कहते हैं सो फार हमने इसको इस्टेब्लिश कर लिया। चौथी, वो ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई अमेरिका अगर बिल्कुल हमसे नाराज़ हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे। उनकी असेसमेंट ये है कि अमेरिका हमसे नाराज़ नहीं होगा, हमारी मार्केट और मंडी बहुत बड़ी है। दैट इज़ समथिंग दैट इज़ गिविंग देम अ लॉट ऑफ, उनको ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है, उनको ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि ये हमारी मंडी बहुत बड़ी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी किस्म का। मंडी बड़ी होने की वजह से, मंडी ऐसी है कि हम वी आर गुड विद ऑल दैट। सो उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आज अगर अमेरिका नाराज़ होता है, वो समझते हैं कि अमेरिका हमसे नाराज़ हो भी जाए तो उस तरह का नाराज़ नहीं हो सकता जिस तरह का माजी में कभी सिचुएशन थी। अब हम एक दुनिया में रेलिवेंट प्लेयर हैं। अब कनाडा बेशक जिसके अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे,
उसको भी इंडिया को बुलाना पड़ गया G7 में, कहते हुए कि इंडिया इज ए बिग डेमोक्रेसी, इंडिया इज ए बिग डेमोक्रेसी, एक डेमोग्राफिक वो जिसे कहते हैं ना, वो चीज है। सो दैट इज समथिंग आई डू सब्सक्राइब एंड डू थिंक, मुझे ये चीज़ जो है वो नज़र आती है कि ये चीज़ मौजूद है। लेट्स सी इसमें वो इंडियंस क्या करते हैं, अमेरिकन्स क्या करते हैं, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसमें पाकिस्तान जो है उसको, पाकिस्तान इसको इन चीज़ों को देख रहा है। पाकिस्तान को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि इंडिया चाइना ताल्लुकात से हमारे इंडिया से ताल्लुकात बेहतर होंगे। हमारे इंडिया से ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। हमारे इंडिया से ताल्लुकात बेहतर होंगे तो मोदी साहब क्या करेंगे? मोदी साहब नहीं कुछ करेंगे। फिर उनको भी देखें, आप हर जगह तो ताल्लुकात अच्छे नहीं रख सकते, आपने कहीं ना कहीं ताल्लुकात तो ख़राब करने हैं ताकि मामला, आपने डोमेस्टिक भी तो चीज़ें चलानी हैं। सो चाइना, इसीलिए तो चाइना के खिलाफ मोदी साहब बोलते नहीं रहे, 7 साल 5 साल खामोश रहे। He was silent for 5 years. Why? Because of this. ये चक्कर है।